किसी ने मुझे वीडियो क्लिप भेजा था किसी बहुत बुजुर्ग का, तो वो कह रहे थे कि मैंने ख्वाब में यजीद को देखा। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, यो अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फाइनली अल्लामा अली रज़ा रिजवी सर का रिप्लाई आया है। किसके लिए? उस मौलवी के लिए जिसको हम सब ने औलाद यजीद का नाम दिया था, या फिर यजीदी मौलवी कह लो, जिसके ख्वाब में यजीद आया था। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, हमने एक वीडियो देखा था, एक मौलवी को देखा था जिसने अपने ख्वाब में यजीद को देखा, सबको पता ही होगा। तो उसी मौलवी को अल्लामा अली रज़ा रिजवी सर ने रिप्लाई करा है। आई गेस मेरे ख्याल से पाकिस्तान में वो कोई मजलिस पढ़ रहे थे, तो वहीं पे उन्होंने रिप्लाई करा है उस मौलवी को। तो हम उस वीडियो को देखेंगे, ठीक है? तो पहले हम उस मौलवी की छोटी सी क्लिप को देखते हैं। सबने देखा होगा, लेकिन मुझे देखना है एक और बार, क्योंकि भैया मुझे पता नहीं मज़ा आता वो क्लिप देख के। वो अजीब सी बातें करता है, यजीद को माफ़ कर दिया, ये कर दिया। तो पहले हम थोड़ा सा क्लिप देखते हैं, उसके बाद हम रिप्लाई देखेंगे, ठीक है? तो लेट्स सी। कि गोया मैंने ख्वाब में देखा कि यजीद इब्ने मुआविया से मेरी मुलाकात होती है, और यजीद से हमने कहा कि क्या आपने हजरत हुसैन को कत्ल किया है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? उसने कहा नहीं। तो फिर हमने पूछा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? तो यजीद ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ किया और जन्नत में डाला। तो अब एक और साहब, अभी किसी ने मुझे वीडियो क्लिप भेजा था किसी बहुत बुजुर्ग का, तो वो कह रहे थे कि मैंने ख्वाब में यजीद को देखा। आपने अगर सुन लिया मेरा ये जुमला तो दोबारा सुन लीजिएगा। तो वो पेश कर रहे थे, मुझे जो वीडियो क्लिप मेरे फोन में होगा अभी भी, पेश कर रहे थे कि भाई नहीं, मैंने ख्वाब में यजीद को देखा। आपसे सवाल करूं, आप में से कभी किसी ने यजीद को ख्वाब में देखा? चाहे लोग हैं या नहीं? भाई आप जब भी देखेंगे मौला अब्बास ही नजर आएंगे, इंसान तो ना वही नजर आता। पता नहीं इन्हें यजीद ही क्यों नजर आता। चाहते वो यजीद को, इसलिए सलामत रहे आप, सलामत रहे। तो अब वो बहुत बुजुर्ग थे, मैं नाम नहीं लेता, फिरका नहीं बताता। औलाद यजीद तो उन्होंने कहा मैंने ख्वाब में यजीद को देखा। मैंने यजीद से पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया? कहा अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। तो कहा आइंदा से अब कोई लानत ना भेजे, क्योंकि मैंने ख्वाब देख लिया कि अल्लाह ने यजीद को माफ कर दिया। भाई जब इतना बड़ा गुनाह माफ हो सकता है कि शिया सुन्नी तमाम किताबों में है हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार है, यस, जवानान जन्नत के सरदारों का कातिल माफ हो सकता है, तो मैं एक हकीर फकीर नाचीज सा सैयद अगर एक छोटी सी लानत यजीद पे कर दो तो मेरा गुनाह क्यों नहीं माफ हो सकता? ये हमारा अकीदा यह है कि जितने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं वो किसी भी दौर के हों, किसी भी दौर के हों, चाहे उस दौर के हो चाहे इस दौर के। तो कुछ लोगों ने इमाम अलैहिस्सलाम से कहा मौला जो नस्ल में उनका क्या कसूर? मारा बाप दादा ने था, बदला उनकी नस्लों से। मारा शिमर ने, बदला उनकी नस्ल, शिमर की नस्ल से बदला। मरवान ने उसकी नस्ल से बदला, वलीद ने उसकी नस्ल से बदला, उमर साद ने उसकी नस्ल से बदला। अगर पहुंच रहा हूं किस किस का नाम लो, सिनान इब्ने अनस ने मारा उसकी नस्ल से बदला, खूली ने मारा उसकी नस्ल से बदला। मौला ये नस्ल से बदला बनता नहीं है, मारा अजदाद ने नस्लों से बदला क्यों? तो इमाम ने फरमाया क्योंकि वो अपने अजदाद के किरदार पे राजी हैं। मेरी बात पहुंच गई ना? नहीं, मेरी आवाज आ रही है ना? तो कहा नस्लों से इसलिए बदला क्योंकि बाप के फेल पे राजी हैं। अगर कोई राजी ना हो तो कहे मैं बरीउ जिम्मा हूं। तो आज हम खुल के कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पे लानत हो। बहुत से लोग कहते हैं नहीं खबरदार कातिलों पे लानत ना करना, यजीद पे लानत ना करना। क्यों? का इमाम हुसैन बहुत सखी हैं, करीम है, ऐसा ना हो कि वो यजीद को माफ कर दे फिर तुम कहां खड़े होगे। तो मैं अक्सर जवाब में कहता हूं इमाम हुसैन जितने भी करीम हो अल्लाह से ज्यादा करीम नहीं है। अगर अल्लाह ने शैतान को माफ कर दिया, मुहर्रम का महीना, हर महीने में कोई ना कोई विलादत है, हत्ता सफर को
7 सफर को विलादत है, हम मनाते नहीं है और बात है, विलादत है। वाहिद महीना जिसमें कोई विलादत नहीं वो है मुहर्रम का महीना। क्यों? इसमें इमाम हुसैन की शहादत है। क्या बात। हर महीने में कोई ना कोई शहादत है, हत्ता रजब में शहादत, माह रमजान में शहादत, जिलहिज में शहादत नहीं है। तो वाहिद महीना शाबान जिसमें कोई शहादत नहीं है, क्योंकि वहां मौला हुसैन की विलादत है। अल्लाह पैगाम ये दे रहा है, हुसैन जहां आपकी खुशी वहां कोई गम नहीं, जहां आपका गम वहां कोई खुशी नहीं। छठे इमाम से रिवायत है, मौला ने फरमाया हर सरजमीन नाज करती थी, आपकी जबान में समझा दूं। कोई जमीन कहती थी मुझ में चांदी है, दूसरी ने कहा रुक जा मुझ में सोना है, किसी ने कहा मुझ में हीरा। एक मर्तबा मक्के की सरजमीन ने सर उठाकर रुक जाओ मुझ में अल्लाह का हरम का, सारी सरजमीनें खामोश रही। एक दिन 61 हिजरी को करबला ने कहा अब कोई नाज ना करे, मुझ में हुसैन है। अजाना गिरामी, इस्लाम में कुछ चीजें हैं ताहिर और कुछ है मुताहिर। जिन्होंने फिक्र पढ़ रखा है वो पहुंच गए। ताहिर यानी पाक, मुताहिर जो पाक करने वाले। अच्छा, दूध पाक है, ताहिर है, मुताहिर नहीं। अभी आप कोई मुझे जूस दें, जूस ताहिर है, मुताहिर नहीं। लेकिन पानी ताहिर भी है, मुताहिर भी है। मजमे की तवज्जो हो, पानी ताहिर भी मुताहिर भी। पानी ना हो तो आपको अगर वुजू करना हो तयम्मुम करेंगे मिट्टी पे। मिट्टी से। इस्लाम में पानी पीने की इजाजत है, मिट्टी खाने की नहीं। मजमा पहुंच गया। हत्ता अंबिया की कब्र की मिट्टी खाने की इजाजत नहीं, हत्ता अइम्मा की कब्र की मिट्टी खाने की इजाजत नहीं, अल्लाह के हरम मक्के की मिट्टी खाने की इजाजत नहीं, मदीने की मिट्टी खाने की इजाजत नहीं, नजफ की मिट्टी खाने की इजाजत नहीं। लेकिन करबला की मिट्टी मिट्टी नहीं है, खाके शिफा है। तो यस, ये था रिप्लाई, कड़क रिप्लाई। इसको कहते हैं कड़क रिप्लाई, इसको कहते हैं जबरदस्त रिप्लाई बाय अलामा अली रजा रिजवी सर। सबसे पहले तो ये जो वीडियो है इसको एडिट करा है सैयद अली रजा रिजवी ने, अलामा साहब नहीं, अलामा साहब अलग है, जिन्होंने रिप्लाई करा वो अलग है। इस वीडियो का जो एडिटर है उसका भी नाम सैयद अली रजा रिजवी है। तो उसके चैनल का जो लिंक है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके सपोर्ट कर देना भाई को, बिकॉज उसी ने इस वीडियो को एडिट करा है। अब हम बात करते हैं रिप्लाई को लेकर जो कि अलामा साहब ने करा है उस मौलवी को जिसके ख्वाब में यजीद आया था। यजीद आया था उस मौलवी के ख्वाब में, सबको समझ गया होगा, वो वीडियो हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। अब हम बात करेंगे रिप्लाई को लेकर जो कि अलामा साहब ने करा है। तो अलामा साहब ने कहा है कि एक मौलवी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके ख्वाब में यजीद आया। सबसे पहले तो भैया लोगों के ख्वाब में यजीद आता कैसे? तुम्हारे ख्वाब में कभी यजीद आया है क्या? मुझे नहीं लगता। ऐसा होता है, समझ लो कि हम किसी को चाहते हैं या फिर उसके बारे में दिन भर सोचते रहते हैं तो वो हमारे ख्वाब में आ जाता है। उसी तरह से वो जो मौलवी है वो दिन भर यजीद के बारे में सोचता होगा या फिर उसको पूछता होगा, हो सकता है, इसलिए उसके ख्वाब में यजीद आ गया। अब मेरे ख्वाब में एक बार मौला अली इस्लाम आए थे, एक बार आए थे मेरे ख्वाब में, बहुत पहले की बात है। उसी तरह से कुछ लोगों के ख्वाब में यजीद भी आता होगा, हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात है भैया। तो इस तरह से रिप्लाई करा अलामा साहब ने कि एक मौलवी है, उसके ख्वाब में यजीद आया। उसने पूछा क्या मतलब उस मौलवी ने यजीद से पूछा क्या तुमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल किया है? तो यजीद ने कहा नहीं, मैंने नहीं किया है, इसीलिए मुझे अल्लाह ने माफ़ी दी और जन्नत भी अता कर दिया। सबसे पहले तो भैया जब तूने कत्ल किया ही नहीं तो माफ़ी किस चीज़ की तेरे को अल्लाह ने दी? इस चीज़ को कवर इसमें तो नहीं किया, मैंने ऑलरेडी कवर किया इसके पहले वाले वीडियो में, तो प्लीज़ जाके वो देख लेना, है ना। तो अलामा साहब ने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करी है, उन्होंने कहा कि मौलवी ने सपने में यजीद को देखा एंड उसको अल्लाह ने माफ़ भी कर दिया, जबकि उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किया है। तो अल्लाह जब इतना बड़ा गुनाह को माफ़ कर सकता है तो हम तो बस यजीद पे लानत करते हैं, ठीक है। अल्लाह ने यजीद को माफ़ कर दिया अकॉर्डिंग टू मौलवी, ठीक है। मौलवी के हिसाब से उसने ख्वाब में देखा कि यजीद को अल्लाह ने माफ़ कर दिया,
तो उसने तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है, उसके बावजूद भी उसको अगर माफ़ी मिल गई है तो हम तो सिर्फ लानत करते हैं, हम तो सिर्फ लानत बेशुमार यजीद को कहते हैं या फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों के ऊपर लानत करते हैं। फिर तो हमारा तो ऐसी ही आसानी से माफ़ी मिल जाएंगी। अगर मतलब लोगों के हिसाब से लोग अगर सोचते हैं कि हम गलत करते हैं फिर तो हमारा गलती बहुत छोटा है ना। तो या दैट्स इट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी भैया रिप्लाई हमने देख लिया है। एंड हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आए रिपोर्ट वगैरह करे वीडियो के ऊपर में। मतलब ये जो मौलवी है उसके चाहने वाले हो सकता है रिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो चैनल अगर उड़ गया तो फिर साथ दे देना, मतलब एक तरह से सपोर्ट कर देना, ढूंढ लेना कहीं मुझे अगर मिल गया मैं तो, बहुत सिंपल सी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लव बाय, क्या